नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम कई एक प्रश्न को सम्मिलित करेंगे सेप्टिक टैंक को लेकर। अक्सर लोगों का कई प्रकार का प्रश्न होता है और मन में कन्फ्यूजन होते हैं कि सेप्टिक टैंक, क्या हम सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं? कॉमन सा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि जगह इतना लोगों को कम मिल पा रहा है। 600-700 स्क्वायर फीट में सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो ऐसे में तो घर के बाहर सेप्टिक टैंक बनाना आज के समय में एक तरह से नगण्य हो गया है। ये रूरल एरिया में ही हो पा रहा है, या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लंबी जगह जगह है। तो आपको यदि कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर तो सीढ़ी के नीचे ले सकते हैं। लोग कहते हैं मैं बरामदा के नीचे ले सकता हूँ सेप्टिक टैंक। कुछ लोग चाहते हैं क्या टॉयलेट के नीचे ले सकते हैं, बाथरूम के नीचे ले सकते हैं। तो कई एक प्रश्न है। लोग लिविंग एरिया और हॉल के नीचे भी सेप्टिक टैंक बना देते हैं, परंतु कहाँ तक सही है, इसके विषय में वास्तु क्या कहता है, हम इस पर लेंगे। सबसे पहले मैं सेप्टिक टैंक की सही दिशा, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, और किन स्थानों पर सेप्टिक टैंक हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाना चाहिए, ये आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए, विषय है हमारा, सबसे पहले जान लें सही दिशा कहाँ है और कहाँ नहीं बनाना है। सटीक दिशा की हम बात करें तो घर का ये आपका केंद्र है, ब्रह्म स्थान। और निर्माण के विषय में वास्तु जो कहता है कि आपको जो निर्माण करना है, केंद्र से आप जो है 281 डिग्री से लेकर 303 डिग्री तक में निर्माण करें। ये आता कहाँ है, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, मेजरमेंट करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। चलिए मैं एक रफली मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी पश्चिम दिशा, ये ध्यान दे लीजिए, मैंने वेस्ट लिखा है, उत्तर है, पूर्व है और दक्षिण है। सबसे सटीक जगह मैं बता रहा हूँ, यदि घर के अंदर निर्माण करना हो या बाहर, दोनों में ये सटीक जगह होगा। इस प्रकार से आप केंद्र से ये ले लिए। अब है कि इसमें से हमें क्या करना है, 200, ये आ जाती है 270 डिग्री, ये 270 डिग्री पश्चिम होती है। 281 डिग्री, मैं अप्रोक्सीमेट लगभग ले रहा हूँ, 281.25 डिग्री से लेकर 303.75 डिग्री तक में आप निर्माण कर सकते हैं। तो ये एरिया आपका आ रहा है अप्रोक्सीमेट, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में आप घर के अंदर सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है। घर के बाहर भी इस जो ये एरिया, ये सबसे एक्यूरेट जगह है, यहाँ पर आप निर्माण घर के बाहर कर सकते हैं। सबसे अच्छा पोजीशन है कि आप घर के बाहर सेप्टिक टैंक का निर्माण करें। इसके नकारात्मक प्रभाव जीरो हो जाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि इसका क्या है कि एक लंबे समय तक ये जो है 10-10 साल, 20-20 साल, तो हमने देखा है 30-40 साल तक ये अपशिष्ट पदार्थ को जमा करके रखता है। निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा कारण है शौचालय एवं शौचालय टैंक। तो विशेष सावधानी आपको रखनी है। तो आप घर के बाहर इस जगह में लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। आपको घर के बाहर ठीक है, थोड़ा सा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी जाके निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, घर के बाहर यहाँ भी किया जा सकता है। परंतु ये सर्वोत्तम है, एक नंबर की स्थिति ये है। उसके बाद ये स्थितियाँ आती है कि आप यहाँ निर्माण कर दें घर के बाहर, कहीं कोई समस्या। और घर से यदि काफ़ी दूर निर्माण करते हैं तो वो और भी अच्छा है। जगह जिनके पास हो तो कम से कम 10 फीट दूर आप निर्माण घर से अवश्य करें। जगह कम है तो 1 फीट दूर भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं है तो घर के अंदर इस पोजीशन पर सबसे बेहतर है कि आप निर्माण करें, सबसे बेहतर है। विषम परिस्थिति में हम इधर भी चले जाते हैं वायु कोण में, लेकिन ये पोजीशन नंबर 1 है। ये तो मैंने बता दिया। अब है कि कहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए। ये सर्वोत्तम पोजीशन है। जिसमें नहीं में आता है वो पूजा का स्थान, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, ईशान, यहाँ हमें नहीं करना है। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में खींच लेता हूँ। अग्नि कोण में नहीं करना है, ब्रह्म स्थान में नहीं करना है, चूँकि हमें दूसरे विषय पे जाना है। दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा से बचना है हमें। दक्षिण दिशा में कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में शौचालय बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ डिग्रियाँ मेजरमेंट करते हैं हम लोग, 191 डिग्री से लेकर 212-13 डिग्री तक में हम लोग यहाँ शौचालय का निर्माण करते हैं। परंतु सेप्टिक टैंक की बात हो तो यहाँ से हमें बचना चाहिए। दक्षिण दिशा में गड्ढा करने से बचना चाहिए, बहुत नेगेटिव दुष्प्रभाव है। विषम परिस्थिति हो कि हमारे पास जगह नहीं है तो घर से काफ़ी दूर इस दिशा में यदि हो तो बना ले, लेकिन आप
काफ़ी दूर भी बनाने से बचे, नहीं हो तो विशेष परिस्थिति में आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा विषय था सीढ़ी के नीचे। दक्षिण दिशा से भी बचना है, पूर्व से भी बचना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलने वाला कौन कौन सा दिशा है, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, ये भी चल जाएगा। पश्चिम दिशा में भी यहाँ तक चलेगा विषम परिस्थिति में। जगह छोटा है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। विषय था हमारा सीढ़ी के नीचे, बरामदे के नीचे, हॉल के नीचे, डाइनिंग के नीचे। तो देखिए, शयन कक्ष सबसे पहले जान लें, जो आपका बेडरूम है उसके नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए, शौचालय टैंक। यदि आपने यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए वायुकोण में लोग बेडरूम बनाते हैं, आपने यहाँ बेडरूम बना रखा है, मान लीजिए ये आपका बेडरूम है, ये आपका क्या है, ये आपका कक्ष है। अब ये शौचालय का भी जगह आ रहा है, शौचालय टैंक का, तो क्या इसके नीचे? नहीं, आप इसके नीचे सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। किसी भी शयन कक्ष जहां आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसके नीचे सेप्टिक टैंक आपको नहीं बनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बरामदे के नीचे बना लें। बरामदे के नीचे, मान लिया जाए उत्तर में आपका बरामदा है, यहाँ इसके नीचे बना लें, नहीं, यहाँ बरामदे के नीचे नहीं बना सकते। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा बरामदा इसी जगह पर है, बिल्कुल सही जगह पर है जहाँ टैंक बनाना चाहिए, और यहीं पर है, तो क्या बरामदे के नीचे बना लें? नहीं, बरामदे के नीचे नहीं बनाना है आपको। कुछ लोग कहते हैं क्या गैरेज के नीचे बना सकते हैं? पार्किंग एरिया है, हाँ, पार्किंग एरिया है, गैरेज है, तो आप इसके नीचे निर्माण कर सकते हैं। परंतु गैरेज कहाँ है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट का एरिया गैरेज के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसे स्थिति में आप उत्तर मुखी घर हो या पश्चिम मुखी घर हो, गैरेज आपका यदि इस स्थान पर बना हुआ है, इस स्थान पे बना हुआ है, तो आप गैरेज के नीचे सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ बना लें। तो गैरेज के नीचे आप निर्माण कर सकते हैं। अब लोगों का है क्या हम डाइनिंग एरिया में बना लें? डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में आपको निर्माण नहीं करना चाहिए उसके नीचे, चाहे आपकी लिविंग एरिया इस स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन इसके नीचे सेप्टिक टैंक आपको नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। बरामदा के नीचे नहीं हुआ, सीढ़ी के अब सीढ़ी के नीचे, हाँ, सीढ़ी के नीचे निर्माण कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। कब? ये भी ध्यान देना। अब ये आपको देखना है कि सीढ़ी के लिए शास्त्र क्या कहता है कि सीढ़ी कहाँ कहाँ बना सकते हैं। ऐसे तो शास्त्र कहता है कि सीढ़ी आप पश्चिम में यहाँ पर ये सीढ़ी बना सकते हैं, सर्वोत्तम दिशा। इसके अलावे भी अन्य दिशाएं हैं, और विशेष परिस्थिति में सीढ़ी हम इधर भी ले सकते हैं। तो सीढ़ी के नीचे यदि आपका सीढ़ी यहाँ पर है, मान लिया जाए दक्षिण दिशा में आपने यहाँ सीढ़ी बना के रखा है, तो सीढ़ी के नीचे हमने कह दिया निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर निर्माण कर लेंगे? सीढ़ी के नीचे निर्माण कर सकते हैं। आपकी सीढ़ी यहाँ बनी हुई है साउथ वेस्ट में, मान लिया जाए साउथ वेस्ट में आपने यहाँ सीढ़ी बना रखा है, तो ऐसे स्थिति में क्या हम सीढ़ी के नीचे साउथ वेस्ट में शौचालय टैंक का निर्माण करेंगे? नहीं, हमें ये देखना होगा सीढ़ी के नीचे निर्माण करने से पहले इन जगहों पर यदि सीढ़ी बनी हुई है तो हम यहाँ शौचालय टैंक का निर्माण नहीं कर सकते। कहीं भी आपकी सीढ़ी हो सकती है कि आपने पूर्व में बना दिया हो, इसके नीचे भी हम शौचालय टैंक का निर्माण नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? आपकी सीढ़ी पश्चिम दिशा से लेकर यहाँ तक में यदि बनी हुई है, क्योंकि यह जोन आपके शौचालय टैंक के लिए उचित है, और आपकी सीढ़ी इसी स्थान पर यहाँ बनी हो, यहाँ बनी हो, यहाँ बनी हो, यहाँ बनी हो, तो आप ऐसे कंडीशन में सीढ़ी के नीचे शौचालय टैंक ले सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर कि यहाँ ले सकते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न क्या होता है, हमारा गैरेज हो गया जहाँ ले सकते हैं, दूसरे नंबर पे हो गया कि सीढ़ी के नीचे भी ले सकते हैं, परंतु जगह का, स्थान का ध्यान हमें रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या हम बरामदा रूम इसके नीचे तो नहीं लेना है, लिविंग एरिया, रसोई, इन सब चीज़ के नीचे नहीं लेना है। नेक्स्ट है क्या हम टॉयलेट के नीचे ले लें, बाथरूम के नीचे बना लें? बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि बाथरूम के नीचे बना लें, शौचालय के नीचे बना लें। तो देखिए, प्राचीन समय में जो था, थोड़ा सा जान लें कि शौचालय की व्यवस्था घर के अंदर तो की नहीं जाती थी,
पहले लोग कैंपस एरिया से भी बाहर करते थे या किसी घर के कॉर्नर में करते थे, लेकिन समय बदला, लोग कैंपस एरिया के अंदर करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा समय बदला, लोग घर के समीप करने लगे। अब वो घर के अंदर चला आया है, अब यहाँ तक कि वो आपके बेडरूम से कनेक्ट हो गया है। तो समय बदला है, सब कुछ बदलते चली जाती है, हमें भी बदलना पड़ता है समय और परिस्थिति के अनुसार। आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूँ, जगह अधिक हो घर में तो आप किसी भी परिस्थिति में सेप्टिक टैंक का निर्माण कंस्ट्रक्टेड एरिया, अर्थात जहाँ निर्माण कर रहे हैं घर का, उसके नीचे ना करें। आपके पास जगह है, बाहर में करें, यहाँ भी चलेगा, इस दिशा या इतना दिशा आप चला सकते हैं। ये दिशा यहाँ से यहाँ तक आप सेप्टिक टैंक के लिए बाहर में यूज कर सकते हैं। काफ़ी दूरी पर, जितना आपका बड़ा घर है उस हिसाब से आप तय करें। इसके अंदर आ गए तो हमें विशेष दिशा का ध्यान रखना है। अब कुछ लोग कहते हैं बाथरूम के नीचे, तो देखिए बाथरूम तो लोग पूर्व में भी बनाते हैं। बाथरूम हो सकता है कि आपका बाथरूम पूर्व में बना हो, यहाँ पे कहीं भी बाथरूम बना हो, बाथरूम के नीचे ले सकते हैं। बाथरूम के नीचे लिया जा सकता है, परंतु बाथरूम यदि पूर्व दिशा में बना हो तो हम यहाँ नहीं ले सकते। बाथरूम हो सकता है कि आपका इस एरिया में बना हो, इस एरिया में भी बना हो, तो हम सेप्टिक टैंक बाथरूम के नीचे नहीं ले सकते। कब ले सकते हैं? सेप्टिक टैंक वाले जगह पर यदि बाथरूम बना है, अर्थात आपका बाथरूम इस एरिया में यहाँ तक बना है, ये एरिया इतना देख लें, इतना दूर चलेगा। क्योंकि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट की बात करते हैं तो डिग्रियों को लेकर हम बिल्कुल 100% काउंटिंग कर सकते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जगह छोटी है तो कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट होती है। अब वास्तु हमेशा 100% घर में निर्माण कर पाना भी संभव नहीं होता है। कुछ चीज़ें सही होती है तो कुछ चीज़ें हमारी थोड़ी सी रॉन्ग भी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक में यदि आपका बाथरूम बना है, यहाँ पर, तो इसके नीचे आप सेप्टिक टैंक का निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं। इस जगह को आप यूज कर सकते हैं। बाथरूम के साथ टॉयलेट, बिल्कुल टॉयलेट तो हम यहाँ भी बनाते हैं दक्षिण दिशा में, परंतु इस स्थान पर टॉयलेट के नीचे सेप्टिक टैंक नहीं लेना चाहिए। दक्षिण दिशा में गड्ढा करना वास्तु के अनुरूप नहीं है। तो सेप्टिक टैंक का और निर्माण, तो एक चीज़ आप कॉमन रखिए कि शौचालय टैंक का निर्माण शौचालय बाथरूम के नीचे आप कर सकते हैं, सीढ़ी घर के नीचे कर सकते हैं, आप अपने गैरेज और पार्किंग एरिया के नीचे भी कर सकते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या सेप्टिक टैंक हम बनाते हैं घर के बाहर बनाइए और हमारा द्वार उसी के ऊपर से है। ऐसा नहीं करना है कि मान लिया जाए आपका द्वार इस स्थान पे, आपने यहाँ सेप्टिक टैंक बाहर में तो बना लिया, परंतु आपने मुख्य द्वार इसी जगह पर दे रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मुख्य द्वार सेप्टिक टैंक के ऊपर से हो, या आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो सेप्टिक टैंक के ऊपर से आके प्रवेश करते हैं, ये उचित नहीं है। बहुत लोग रेमेडीज के विषय में पूछते हैं कि ये हो गया अब क्या करें। तो रेमेडीज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं यदि गलत जगह पर निर्माण हो गया है। कुछ जगह है जहाँ बिल्कुल नहीं करना है, फिर से ध्यान में रख लें। ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ब्रह्म स्थान, पूर्व का क्षेत्र हमें बचना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप बच जाइए, यहाँ भी बच जाइए। तो आज के अंक में हम सेप्टिक टैंक के विषय में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।